फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास के अवैध अतिक्रमण को गिराने के बाद 4 पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में जामा मस्जिद के आसपास हुए अतिक्रमण को गिराने के लिए भी लगी हैं, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्वे करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया है। इस वक्त हम जामा मस्जिद के बाहर खड़े हैं और आप ये देख सकते हैं इसी जामा मस्जिद के आसपास जो है कई जो है वो अतिक्रमण किया हुआ है, जिसमें कि पार्किंग है और ऐसी चीज़ों को पिछले कई सालों में बनाया गया है कि जो कि नक्शे में कभी थी ही नहीं। लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से जो पिटिशनर है उसने ये दावा किया है कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद के आसपास कुछ लोगों ने अवैध कब्ज़ा कर उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ जामा मस्जिद के पास ही बिल्कुल गेट नंबर 7 पे जो इमाम है जामा मस्जिद के, वो यहाँ रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि उनकी सुरक्षा में यहाँ पर 24 घंटे जवान तैनात रहते हैं और ये विजिटर्स की एक पार्किंग है जो कि काफ़ी बड़े हिस्से में बनाई हुई है। क्या ये जो पार्किंग है ये अलॉट की गई थी, ये कागज़ों में पार्किंग दर्ज है या फिर इसको भी अवैध तरीके से बनाया गया है जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनकी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए? तो हाई कोर्ट ने 2 महीने का वक्त जो है वो एमसीडी को दिया है ताकि वो सर्वे करके ये पता लगाए कि जामा मस्जिद के आसपास कितना अवैध अतिक्रमण हुआ है, और अगर वो हुआ है तो उसको गिराने के लिए जो हाई कोर्ट आदेश देता है या कहीं क्या नहीं देता, ये अभी इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन 4 ऐसी याचिकाएं लगी हैं जिसमें ये दावा किया गया है कि जामा मस्जिद के आसपास भारी मात्रा में जो है भारी तादाद में अवैध अतिक्रमण हुआ है और उसे भी हटाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी होती है। तो अब आने वाले वक्त में जामा मस्जिद के आसपास की सूरत क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। ली तो उनका साफ कहना है कि जितना भी अवैध अतिक्रमण अगर किसी भी गेट के पास होता है तो उसे हटाया जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये काफ़ी बड़ा एरिया आप ये देख सकते हैं कि जो कि लैंड रिकॉर्ड में पार्किंग का एरिया नहीं है। तो अब ये सर्वे होगा, सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि जामा मस्जिद के आसपास के एरिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं उसकी ऑनरशिप किसके पास है और क्या वो कानूनी तरीके से ली गई है या फिर उस पर अवैध कब्जा किया गया है। और सर्वे रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद अगर ये पाया जाता है कि जामा मस्जिद के आसपास जो है वो अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसे हटाने के लिए एमसीडी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सालों से इसी तरीके की तस्वीर जामा मस्जिद के आसपास रही है। लेकिन लैंड रिकॉर्ड जो है वो साफ तरीके से बताता है कि जामा मस्जिद के आसपास का एरिया किस लिए था, वो ज़मीन जो है किस चीज़ के लिए अलॉट की गई थी और वहाँ पर अब क्या है। तो ये पूरा सर्वे के दौरान ही साफ हो पाएगा और उसके बाद ये पता लगेगा। यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ पर ये सर्वे की बात की गई है। आप कब से आ रहे हैं, आपको लगता है कि जामा मस्जिद के आसपास जो है कुछ अतिक्रमण हो सकता है? आपको यहाँ पर आपने देखा है कभी यहाँ पर सर्वे होगा कि ये पूरी पार्किंग वगैरह ये लीगल है इलीगल है? ये तो हमें पता नहीं सर। पता नहीं है। नहीं। आप यहाँ कब से गाड़ी लगा रहे हैं? मैं तो गाड़ी लगा रहा हूँ करीब हो गया 5-6 साल। बिल्कुल प्रत्युष, दरअसल सालों से जो है इसी तरीके की, लेकिन अब पिटिशनर जो है वो हाई कोर्ट गया है और हाई कोर्ट में उसने ये मांग की है कि जामा मस्जिद का जो वास्तविक स्वरूप था उसी स्वरूप में जामा मस्जिद रहनी चाहिए और उसके आसपास जो जितना भी अतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जाना चाहिए। और उसके लेकर वो हाई कोर्ट जो 2 महीने के बाद जब ये पूरा सर्वे की रिपोर्ट जो है वो एमसीडी हाई कोर्ट में पेश करेगी तो उसके बाद ये आदेश पारित होगा। हालांकि हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है, अगर अतिक्रमण होता है तो उसे फौरन शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में अवैध तौर पर निर्माण किया हुआ है जो कि गलत है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट खंडपीठ